जय गुरुदेव मित्रों। मैं ब्रह्मचारी सूर्यानंद दास आप सभी को आत्म संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे परम मित्र, परम भाई आत्मिक तौर पे जो अरुण सिंह जी हैं, उनके घर पर आज मैं स्थित हूँ। हमारे मित्र, हमारे भाई तो यहाँ पर नहीं हैं, वो तो अमेरिका में जॉब करते हैं, बट उनके अनुज भाई अंशु जी और उनके माता पिता जी और दादा दादी जी यहाँ पर हैं, जिनका घर ग्रेटर नोएडा में है। बरसों हो गया थे इन लोगों से मिले हुए। मैं दिल्ली के मार्ग होते हुए हरिद्वार और बद्रीनाथ जाने वाला था। उसी सिलसिले में यहाँ तक मैं पहुँच गया और बहुत खुशी हुआ। इन लोगों से मिलकर मुझे एक आत्मिक माता पिता, भाई बंधु जैसा प्रतीत होता है। अब मैं यहाँ हरिद्वार, हर की पौड़ी, गंगा मैया के किनारे खड़ा हूँ। जो आप लोग देख रहे हैं, दूर दूर से आए हुए यात्री बंधु लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहीं सामने थोड़े से साइड हट के दाहिनी साइड में ये गंगा आरती होता है। यहाँ आने मात्र से एक सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होती है, जिसका मैं वर्णन कितना भी करूं तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ छूट ही जाता है। यदि सच में यहाँ के बारे में आप जानना चाहते हैं और कुछ अनुभव लेना करना चाहते हैं तो आपको स्वयं यहाँ आकर अपनी अनुभूति करनी होगी। क्योंकि हम कितना भी कुछ यहाँ के बारे में बता दें तो कहीं न कहीं वो मेरा ही अनुभव होगा, जो आपका नहीं हो सकता है, और वो एक कथा कहानी की तरह ही होगा। और प्रैक्टिकल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हरिद्वार है, जो सामने वो ब्रिज दिखाई पड़ रहा है, वही गंगा माँ का मंदिर है। उसी घाट पर प्रतिदिन सुबह और शाम गंगा आरती होते रहता है। और यहाँ का जो गंगा मैया का निर्मल जल है, देखने मात्र से ही अपने अंदर भी निर्मलता आते रहता है। और यहाँ बैठ कर कोई मंत्र जाप ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ सामने बैठकर दर्शन करते रहें, देखते रहें दृष्टा भाव में। अब इसका वर्णन मैं कैसे करूं कि क्या होता है, वो तो स्वयं ही उसका अनुभव किया जा सकता है। इस तरह से चमचमाता ये गंगा मैया का जो धारा है, निर्मल, देखने मात्र से ही अपने अंदर एक अद्भुत निर्मलता की प्रतीति होती है, निश्चलता की प्रतीति होती है। अद्भुत अद्भुत लगता है। यहाँ का वर्णन ये है कि ये हरि का द्वार कहा जाता है। यहाँ जो आता है कहीं न कहीं हरि के द्वार पर तो आ ही जाता है। अब हरि के पास जाना है, हरि के घर में जाना है, तो उसके लिए कुछ विशेष यहाँ के रहने वाले बुद्ध पुरुष मिल जाएं आपको, और सही सही आप उनके सानिध्य में समर्पण भाव से रहने लगे, सेवा भाव से। वो जो भी आपको मार्ग दिखाएं, रास्ता दिखाएं और करने के लिए कुछ क्रिया दे आपको, और आप उनके अनुकूल चलें, तो कहीं न कहीं हरि के घर में आपकी भी एंट्री हो सकती है। अभी देखिए, जो मैं पुल दिखा रहा था,
अब मैं यहाँ आ गया हूँ और यहीं पर गंगा मैया की आरती होती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्तजन लोग यहाँ पर दोने में पुष्प और दीपक गंगा मैया को अर्पण करते हैं। और यह करने से बताया जाता है जो जिस भाव से करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप जो देख रहे हैं ये धनुष फूल है और ये सामने जो देख रहे हैं यही आरती का क्षेत्र है। संध्या का समय है। काफ़ी दूर दूर से आए हुए यात्री यहाँ पर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं और एक अद्भुत सनातन की गूंज यहाँ प्रतीत होती है। लगता है कि हाँ, आज भी धर्म है, आज भी धार्मिक लोग हैं। अभी जो आप लोग सामने देख रहे हैं यहीं पर माँ गंगा का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है और भी 2-4 मंदिरें हैं। इसी घाट पर गंगा मैया की पावन आरती होते रहता है नित्य प्रतिदिन। आज भी हरिद्वार में आने पर लगता है कि आज भी हरि की हर जगह उपस्थिति है। एक अद्भुत आनंद जिनका ये छोटी मुख, ये एक बोलने वाली इंद्री क्या वर्णन करेगी। अब ये जो आप लोग जो देख रहे हैं एक कतार से बैठे हुए संत प्रसाद पा रहे हैं। ये सतगुरु धाम, सतगुरु आश्रम जो हरिद्वार में स्थित है, जो यहाँ के देखरेख अभी विनोदानंद स्वामी जी करते हैं। मैं अब यहाँ स्थित हूँ। ये जो आश्रम है परम पूज्य सतगुरु भगवान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का ये आश्रम है। एक हफ्ता का भागवत कथा होने के बाद जो भी भक्तजन ये कार्यक्रम करवाए, आज हिमालय क्षेत्र के साधुओं को भंडारा प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण किए हैं और सच्चा श्रद्धा और भाव से संतों की सेवा जो कर रहे हैं, जो आप सामने देख रहे हैं, एक अद्भुत दिव्यता भरा हुआ प्रसाद है। जो ये प्रसाद कोई हलवाई नहीं बनाया है, ये भक्त लोग ही मिलके बनाए हैं संतों को पवाने के लिए श्रद्धा भाव प्रेम से। ये सतगुरु आश्रम बद्रीनाथ परम पूज्य सतगुरु भगवान स्वामी कृष्णानंद जी का है। महाराज जी का लगभग 24 से 25 आश्रम हैं अलग अलग राज्यों में, जिनमें से ये बद्रीनाथ का आश्रम है जो आप लोग देख रहे हैं। बद्रीनाथ जो है वहाँ की जो भी जगह है लगभग 3 किलोमीटर में, जहाँ भगवान बद्रीनाथ स्वयं नारायण भगवान यहाँ पद्मासन में विराजमान तपस्या में लीन है, जहाँ भू वैकुंठ कहा जाता है धरती का। यदि संभव हो भविष्य में कभी भी तो आप यहाँ आकर भू वैकुंठ में नारायण भगवान के सानिध्य में बैठकर कुछ अपने पापों को मिटाने के लिए कुछ चिंतन मनन भजन साधना करें आप, क्योंकि ये धरती पे हर स्थानों से हटके एक अलग स्थान है, जहाँ आने मात्र से कुछ देर दिन रहने से ही
एक अंदर में अखंड शांति उतरने लगती है। स्वतः एकाग्र होने से अनहद ध्वनि चलने लगती है, ओंकार ध्वनि चलते रहती है। यहाँ पर ये एक अद्भुत स्थान है भगवान बद्रीनाथ जी का, जो नारायण जो पर्वत है, दोनों के बीच में नारायण पर्वत के क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है, स्थान है। और मंदिर के सामने अलकनंदा जी, माँ अलकनंदा अपने हुंकार भरते हुए, छल छल करते हुए हमेशा धारा प्रवाह बहते रहती है। नारायण पर्वत पर बताया जाता है कि प्रथम भगवान पहली बार जब यहाँ आए तो वहीं पे अपना चरण रखे। यहाँ के बारे में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं जो सत्य है। और भी विशेष आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ आकर ही एक अपने अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकली तौर पर जानें और यहाँ का आनंद लें। हर जगह नारायण नाम की जय बद्री विशाल की गूंज चलते रहती है। और ये जो देख रहे हैं गिरुआ वस्त्र में सामने खड़े, यही महाराज जी का यहाँ पर भागवत हुआ था, जो काफ़ी दिव्य वाणी से भक्तों को आनंदित किए।